हेलो एवरीवन, कैसे हैं? उम्मीद है आप ठीक होंगे। दोस्तों, आपको हमारा यूट्यूब चैनल अल्फाइज कॉर्नर पे वेलकम है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दें। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कि कैसे हम बिजनेस स्टार्ट करें कम पैसों में। दोस्तों, अगर आपके पास पैसा नहीं भी है और आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो बहुत ही आसान तरीका से आप बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। आप कोई भी छोटा सा बिजनेस करके आप बहुत ही बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई भारी बात नहीं है। आप बहुत ही आसान तरीके से आप अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। कोई सा भी अगर आपको बिजनेस करनी है और आप कहीं दुकान पे काम कर रहे हैं, किसी के दुकान पे अगर काम कर रहे हैं, सुबह से लेकर शाम तक 200-300 रुपया में आप दिहाड़ी में काम कर रहे हैं, तो दोस्तों आपको अपना बिजनेस कर लेना चाहिए। क्योंकि आज के दौर पर अगर आप नौकरी कर रहे हैं 200-300 में तो आपका जिंदगी नहीं गुजरेगी। इसलिए दोस्तों कि आज का जमाना में बहुत ज्यादा महंगाई हो चुका है और आप अगर बिजनेस अपना नहीं करेंगे तो दोस्तों आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपका खर्च जो है ना, आमदनी से ज्यादा खर्च होगी। इसीलिए दोस्तों, अगर आप कोई सा दुकान में काम कर रहे हैं, चाहे आप कपड़े की दुकान में काम कर रहे हैं या फिर आप फुटवेयर का दुकान में काम कर रहे हैं या फिर किराना दुकान में काम कर रहे हैं या फिर स्टेशनरी दुकान में काम कर रहे हैं, अदरवाइज कोई सा भी आप दुकान में काम कर रहे हैं दोस्तों, तो आप अपना बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। आप 2 साल, 5 साल, 10 साल से उस दुकान में उस काम को कर रहे हैं तो आपको अच्छी आइडिया जरूर हो गई होगी, अच्छा एक्सपीरियंस जरूर हो गया होगा दोस्तों। इसलिए दोस्तों कि मैं भी एक पहले स्टाफ था किसी का, मैं भी काम करता था, मैं फुटवेयर का काम करता था और मैं भी 2 साल, 5 साल लगभग काम किया हूं। तब जाके मुझे फुटवेयर का आइडिया हुआ है, फुटवेयर का बिजनेस का आइडिया हुआ है। सेल कैसे करना है, माल कैसे लाना है, माल को किस तरह से सेट करना है, साइज कैसा करना है, सारा मुझे काम करने के बाद ही आइडिया हुआ है। तो दोस्तों, आप भी काम कर रहे होंगे किसी की दुकान पे, जिस चीज का भी आप काम कर रहे होंगे उसका तो आपको जरूर आइडिया हो ही गया होगा। तो आप तो करना ये है कि मान के चलिए एग्जाम्पल के तौर पर आप अगर फुटवेयर का काम कर रहे हैं तो आपको दोस्तों सिर्फ छोटा सा एक स्टॉल लगाना है। मार्केट में कहीं पास भी लगा सकते हैं। मार्केट में बहुत सा खाली जगह होता है, बहुत सा ऐसा जगह होता है जहां पास आप छोटा सा स्टॉल लगाकर उससे अच्छा आमदनी कमा सकते हैं, अच्छा इनकम कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको एक कैटेगरी चूज कर लेनी है, चाहे वो हवाई स्लीपर हो या फिर लेडीज फैंसी चप्पल हो या फिर जेंट्स का जूता हो या फिर बच्चों का सिर्फ चप्पल या जूता हो। इस तरह आप कोई सा भी एक कैटेगरी चूज कर, किड्स का भी रख सकते हैं, लेडीज का भी रख सकते हैं। इस तरह आप थोड़ा थोड़ा सारा कैटेगरी आप छोटा सा स्टॉल मार्केट में लगाकर सारा रख सकते हैं। आप इस बिजनेस को दोस्तों 5,000 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। करना यह है दोस्तों कि आप जो है ना 5,000 का होलसेलर के पास अपने इलाके में, अपने क्षेत्र के इलाके में बहुत सा होलसेलर होते हैं फुटवेयर का, या फिर आप कपड़ा का भी करना चाहते हैं तो वो भी आपके क्षेत्र में, आपके शहर में बहुत सा होलसेलर होते हैं, उनसे आप जाकर ले सकते हैं। और आपका खुद बहुत सा जान पहचान वाले भी होलसेलर होंगे जिससे आप ले सकते हैं। आप इसके लिए दोस्तों आपका पॉजिटिव थिंक रखना होगी, अपना अपना पॉजिटिव थिंक रखना होगा। नेगेटिव नहीं रखना होगा कि हाँ मैं नहीं कर सकता। आप जरूर कर सकते हैं। आप अपने मन में ठान लेंगे कि हाँ मैं कर सकता हूं तो आप कर सकते हैं। अगर सोचेंगे कि मैं नहीं कर सकता, कैसे करूंगा, तो आप नहीं कर सकते। दोस्तों, एक मिसाल मैं आपको बता रहा हूं कि एक दुकानदार था, दुकानदार के पास माल तो था लेकिन थोड़ा कम था। वो नेगेटिव सोच लेकर बैठा हुआ था अपने काउंटर पे। वो सोच रहा था कि मेरे पास माल और आएगा तो मैं अच्छा से दुकानदारी कर पाऊंगा, मेरे पास पैसा आएगा तो फिर मैं माल को खरीदूंगा और माल को बढ़ाऊंगा, तब अच्छा से फिर बिजनेस करूंगा, अच्छा से सेल करूंगा, कस्टमर से अच्छा से डील करूंगा। तो वो नेगेटिव सोच लेकर बैठा हुआ था और वो अच्छा से सेल नहीं कर पा रहा था, अच्छा से दुकानदारी नहीं कर पा रहा था। तो जैसे ही वो कहीं से वो पैसा जुगाड़ करता है, 1 लाख रुपया जुगाड़ करता है वो, और वो अपने काउंटर में जो गल्ला होती है वहां उसको रख देता है। फिर उसके बाद दोस्तों उसके पास एक अलग लेवल का एनर्जी आ जाती है, अलग लेवल का उनके पास पॉजिटिव थिंक आ जाता है। वो अब पैसा को काउंटर में गल्ला में वैसे ही रखा हुआ है लेकिन उसका अंदर की जो ऊर्जा है वो जागरूक हो गई है। फिर वो उनका थिंक जो है ना पॉजिटिव हो गया है और वो फिर अच्छा से दुकानदारी करता है, अच्छा से माल को सेल करता है, कस्टमर को अच्छा से डील करता है। इसलिए दोस्तों ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसके पास एक
अलग लेवल का पॉजिटिव थिंक आ गया। पैसा तो वैसे ही काउंटर में है, गल्ला में है, लेकिन पैसा को इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन अंदर का जो होती है ऊर्जा वो जागरूक हो गई, और वो फिर वही माल से जो पहले से उसके दुकान पे माल था, वही माल से वो अच्छा फिर दुकानदारी करने लगता है। फिर वही पैसा से दुकानदारी करने के बाद जो पैसा आती है उसी से फिर वो आगे बिजनेस को बड़ा कर लेता है, वो पैसा वैसे के वैसे ही रखता है दोस्तों। तो दोस्तों ऐसा हम जो है ना सोचते हैं, नेगेटिव सोचते हैं, तभी हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। अगर आप पॉजिटिव थिंक रखेंगे, आप अच्छा सोच रखेंगे, तो आप जरूर कर पाएंगे। आप अपना बिजनेस को जरूर स्टार्ट करेंगे। आप 5,000 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। आप 5,000 को होलसेलर को देना है, 5,000 देकर 10,000 का माल ले लेना है दोस्तों, वो जरूर आपको दे देंगे, क्योंकि आपका इलाका का होंगे वो होलसेलर, वो आपको जरूर थोड़ा बहुत तो सपोर्ट करेंगे, और फिर आप सेल करके उसे देंगे तो आपको उस तरह वो होलसेलर वो आपको जरूर सपोर्ट करके आगे बढ़ाएगा दोस्तों। बस उसके साथ ईमानदारी से आपको काम करनी है, अच्छा से उससे लेन देन अच्छा रखना है। लेन देन वो आपका अच्छा देखेगा तो वो जरूर ज्यादा आपको माल और देने का कोशिश करेगा, और आप इस तरह से मार्केट में स्टॉल लगाकर आप बहुत ही अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। धीरे धीरे आप उसी 5,000 से बिजनेस को आप 5 लाख तक, 5 करोड़ तक भी ले जा सकते हैं। बशर्ते आपको पॉजिटिव थिंक रखनी होगी, आपको अपना थोड़ा मेहनत करना होगा। देखिए आप दूसरे की दुकानों पर मेहनत तो बहुत करते हैं, तो आप अपना दुकान अगर लगाएंगे, अपना दुकान को स्टार्ट करेंगे, तो आप अपने दुकान पे उतना अगर मेहनत कर देंगे तो आप बहुत ही सक्सेस हो जाएंगे दोस्तों। मेहनत के साथ साथ थोड़ा स्मार्ट वर्क भी करना है, स्मार्ट स्किल, अपना स्किल भी लगानी है, और बिजनेस को बड़ा करना है, छोटा नहीं रखना है। ऐसा नहीं कि जैसा चल रहा है वैसे चलने नहीं देना है दोस्तों। मैं भी काम करता था, तो वहां पास पहले से पुराने स्टाफ थे, वो आज भी वही पे काम कर रहे हैं, और मैं 2 साल 3 साल काम करके वहां से निकल चुका हूं और अपना बिजनेस अच्छा खासा कर रहा हूं। तो दोस्तों अगर मैं भी ये सोचता कि जैसे चल रहा है वैसे ही चलने दूं, तो फिर मैं वहीं पे रहता, 200-300 में अभी काम कर रहा होता। लेकिन अभी दोस्तों मैं अपना अच्छा बिजनेस कर रहा हूं, अच्छा इनकम जनरेट कर रहा हूं। तो आप भी अपना बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। आप डेली का कम से कम अगर छोटा सा भी स्टॉल लगाएंगे, 5 से 10,000 से भी स्टार्ट करेंगे, तो डेली का आप 500 आराम से कमा सकते हैं। फिर धीरे धीरे आपका बिजनेस बढ़ेगा, तो आप इस तरह से बहुत ही अच्छा मनी अर्न कर सकेंगे, अच्छा पैसा को कमा सकेंगे। तो दोस्तों आप अपना बिजनेस जरूर स्टार्ट करें और बहुत ही आगे बढ़े, क्योंकि अगर आप नहीं सोचेंगे, आप अंदर से अपना जागरूक नहीं लाएंगे, अगर भविष्य का नहीं सोचेंगे, फ्यूचर का नहीं सोचेंगे, तो आप नहीं आगे बढ़ सकते दोस्तों। अगर मेहनत करना है तो आपको खुद से करनी होगी, कोई आपका सपोर्ट नहीं करेगा। आज के डेट पे लोग आपके ऊपर हंसेंगे, आपके ऊपर बहुत तरह का बात करेंगे, लेकिन आपको कोई सपोर्ट नहीं करेंगे दोस्तों। आपके घर वाले खुद क्यों ना हो, वो भी आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। आपके घर वाले अगर अच्छे हो, आपके गार्जियन अगर अच्छे हैं, आपको अगर पैसे से सपोर्ट कर दे तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन आज के डेट पे घर वाले भी सपोर्ट नहीं करते हैं। तो दोस्तों मैं यही आपको सजेशन दूंगा कि आप नौकरी करने से अच्छा है 200-300 में अगर आप नौकरी कर रहे हैं, तो आप अपना बिजनेस को स्टार्ट करें और आगे बढ़े। हर कोई स्मार्टफोन रखता है, वो 200-300 में काम कर रहा है, 200-300 में काम करता है दिहाड़ी में, लेकिन मोबाइल तो 20,000-30,000 का मोबाइल रखता है। भैया हमको समझ में नहीं आता, 20-30 हजार का आप मोबाइल रखते हैं और आप अपना बिजनेस को स्टार्ट नहीं कर सकते, हमको ताज्जुब होती है दोस्तों। अगर आप 20-30 हजार का मोबाइल रखते हैं, तो आप भैया 10,000 से बिजनेस स्टार्ट क्यों नहीं कर सकते? आप जरूर कर सकते हैं। आप पॉजिटिव थिंक रखें, आप अपना बिजनेस को स्टार्ट करें।